आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। 15 अगस्त 1947 का सूरज कई पीढ़ियों के बलिदान के आह्वान पर अवतरित हुआ था। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक प्रांत के किट्टूर राज्य के महाराज मल्लसर्ज की छोटी रानी थीं। वे कई भाषाओं की ज्ञाता और घुड़सवारी व शस्त्र संचालन में दक्ष थीं। नियति के क्रूर हाथों ने जब राजा और राज्य के दोनों राजकुमारों को काल के हवाले कर दिया तो राजकाज का भार रानी चेन्नम्मा पर आ पड़ा। अंग्रेज कलेक्टर ने उनसे पद त्याग कर राज्य के अधिकार देशद्रोही दीवान मल्लप्पा शेट्टी को सौंप देने का हुक्म दिया। रानी ने कलेक्टर का आदेश मानने से इनकार करते हुए अपनी प्रजा का आह्वान किया कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई को तैयार रहें। अंग्रेजों को जब इस बात की खबर मिली तो उन्होंने किले की घेराबंदी कर दी। वीर रानी ने साहसपूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेज कलेक्टर थैकरे को मार गिराया। अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई। 3 दिसंबर 1824 को अंग्रेजों ने किट्टूर पर फिर हमला किया और एक बार फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तीसरी बार जब किट्टूर पर हमला हुआ तो किलेदार शिव बासप्पा अंग्रेजों से मिल गया। उसने किले के कई भेद अंग्रेजों को दे दिए और बारूद में सूखा गोबर मिलवा दिया। अपनों की ही गद्दारी के कारण युद्ध में रानी पराजित हो गईं और उन्हें बंदी बना लिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने रानी के प्रमुख साथियों को फांसी पर लटका दिया। कैद में बंद रानी ने जब अपनी जनता और वीरों को फांसी दिए जाने के समाचार को सुना तो वे इस आघात को सहन न कर सकीं और उन्होंने आत्मबल से प्राण त्याग दिए। सैकड़ों सालों तक चली भारतीय स्वतंत्रता की अनवरत लड़ाई के असंख्य बलिदानों में एक बलिदान और जुड़ गया। दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद है, आजाद ही रहेंगे। अरे चल बेटा, जल्दी हाथ चला। अरे तेरा ध्यान कहाँ है? अरे शामू, रहीम भाई की 4 चाय जल्दी भिजवाओ। तुम्हारा सारा ध्यान बंदर के खेल में लगा हुआ है। अरे उसे अपना काम करने दो भाई, तुम अपना काम करो। अरे गजभी है काका, जल्दी आओ ना। देखो बंदर वाला बहुत अच्छा खेल दिखा रहा है। चलो चलो, बहुत मजा आएगा। बेटा मैं खेल देखने गया तो दुकान का मजमा उड़ जाएगा, फिर मुझे भी बंदर का नाच गाना शुरू करना पड़ेगा। अरे वो अपनी दाल रोटी चला रहा है, वो उसका काम है, हमें अपना काम करने दे। अरे काका 10 मिनट का तो खेल होता है। अब ये चाय मास्टर दुकान संभाल लेगा ना, आप चलो तो। चल अच्छा चल, आज तेरी ही सही। मास्टर ध्यान रखना, मैं आता हूँ। हाँ तो मेहरबान कदरदान, ये देखो खेल। चलो बच्चा लोग पीछे हट जाओ। सब लोग एक बार जोर से ताली बजाओ। जो नहीं बजाएगा उसे काला कुत्ता काटेगा। वाह वाह, शाबाश। चल जानी, लोग तेरा खेल देखने आए हैं। उठ जा, सबको सलाम कर। अबे क्यों इज्जत का फालूदा बना रहा है? चल सलाम कर। अरे सलाम कर। अच्छा तो तू गुस्सा है? भाई क्या गुस्सा है? सबको नहीं बताएगा? चल कोने में आ। अच्छा मेरे कान में धीरे से बोल दे। ओ हाँ हाँ हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया था। तो भाइयों, इसे अपनी घरवाली की याद आ रही है।
चल गुस्सा मत हो, मैं तेरी घरवाली को अभी फोन करता हूँ। नाम क्या है उसका? क्या? चमेली? अरे भाई बहुत अच्छा नाम है। ठीक है, अभी मोबाइल करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, कौन? चमेली भाभी? चमेली भाभी, मैं गबरू बोल रहा हूँ। ये इधर भैया को आपकी बहुत याद आ रही है। क्या आप आ रही हैं अगली फ्लाइट से, यानी एरोप्लेन से? ठीक है, सुना जानी, भाभी आ रही है, चल शुरू हो जा। तुम लोग देखो, मैं दुकान चला। अरे दादा, हम लोग भी आ रहे। आप वहीं पर रुकना, कहीं चले मत जाना, आपसे काम है। अरे तुम लोग जल्दी आना, मैं जा रहा हूं। किताब वाला, पुरानी किताब वाला, 10 रुपया राजा रानी, जादू के खेल, चाचा के हसगुल्ले, पैसों की माया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, सब 10 रुपए में ले लो भाई। पुरानी किताब वाला, साइंस के खेल, भारतीय रेल, सब 10 रुपया 10 रुपया। किताब वाला, पुरानी किताब वाला। अरे देखो, पुरानी किताब वाला चला आ रहा है। तो कभी कभी इनके पास सस्ते में बहुत अच्छी किताबें मिल जाती हैं। आओ चल के देखते हैं, चलो चलो। हाँ, मुझे भी हिंदी कहानी के विकास पर किताब चाहिए। अरे भाई साहब, ओ भैया रुको जरा। हाँ भैया, बस 1 मिनट, थोड़ा किनारे लगा लूं। हाँ, अब बोलिए क्या दिखाऊं साहब, तिलस्मी किस्से या जादू के खेल? अरे आप फिक्र मत करो, हम खुद छाट लेंगे। ये वाली साइंस की किताब कितने की है भैया? 20 रुपए। पर अभी तो तुम 10 रुपए हर माल की आवाज लगा रहे थे। वो साहब, किताब की कंडीशन देखिए ना, एकदम नई है। अरे देखो देखो, ये क्या, एक था राजा, एक थी रानी। क्यों, ये कौन सी किताब है? साहब मुझे क्या पता, ये किताब के ऊपर लिखा है ना, देख लो साहब। रानी चेन्नम्मा की कथा है। राजा मल्लसर्ज नाम था उसका, प्रजा से प्रेम काम था उसका। राजा की थी 2 रानी, एक रानी एक पटरानी। ले लो साहब, बहुत अच्छी किताब है, 10 रुपए में दे दूंगा। अरे तुम दोनों अभी तक यहीं अटके पड़े हो, चलो दुकान पर चलो। अरे काका, ये 10 रुपए में किताब दे रहा है, अच्छी है ना ये? कौन सी किताब? एक था राजा, एक थी रानी, रानी चेन्नम्मा की कथा, 10 रुपए में। हाँ ले लो, अच्छी किताब है, चलो ये लो 10 रुपये। किताब वाला, पुरानी किताब वाला, 10 रुपए में। अरे चलो यार, चलो पुरानी किताब वाला। आओ, ये राजा मल्लसर्ज और रानी चेन्नम्मा के बारे में बोल रहा था। कौन थे राजा मल्लसर्ज और चेलम्मा? बताऊंगा, सब बताऊंगा। वो चाचा के यहाँ चाय भिजवा दी ना? ए राजा, भैया उसे ठीक से ढक दे। हाँ अब ठीक है। क्या भैया, आप वापस चले आए? बंदर ने चमेली वाला नाच बहुत अच्छा दिखाया था। अबे नाच की बात छोड़, ये किताब पढ़ते हैं, आओ। दादा आप पढ़िए ना प्लीज। अरे मैंने तो पढ़ रखा है रानी चेन्नम्मा के बारे में। अरे चलो तुम पढ़ो, हम सब सुनेंगे। मास्टर, वो बाहर वाली भट्टी चालू कर दे। हाँ चलो शुरू करो यार, शुरू करो। तो पढ़ूं, किताब पढ़ूं? हाँ सुनो। कित्तूर कर्नाटक में एक छोटा सा राज्य था और वहां के राजा मल्लसर्ज कला प्रेमी और विद्वानों का आदर करने वाले थे। हाँ, ये राजा की 2 रानी थी, रुद्रम्मा बड़ी और चेन्नम्मा छोटी। एक दिन राजा के महल में बड़ी चहल पहल दिखाई दी। रे माँ पाने सा पादा मगरे गा। वाह, बहुत खूब शास्त्री जी, आपने तो कमाल कर दिया। आज पूरे दरबार को लूट लिया आपने। हम सब आपकी गायकी से मंत्रमुग्ध हो गए। ये लीजिए,
हमारी तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार करें। यह तो आपकी महानता है, आपका कला प्रेम है। शास्त्री जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। हमारी छोटी रानी चेन्नम्मा की गाने में बहुत रुचि है। आपका सानिध्य मिल जाए तो हम आपके आभारी रहेंगे। वैसे रानी चेन्नम्मा कन्नड़, उर्दू, हिंदी, मराठी और संस्कृत भाषाएं जानती हैं। यदि रानी जी की संगीत में श्रद्धा है तो मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। उनकी लगन ही उनका मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं एक गुरु होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। संगीत आचार्य सदाशिव शास्त्री ने महाराज का अनुरोध स्वीकार कर छोटी रानी चेन्नम्मा को संगीत की शिक्षा देना आरंभ कर दिया। चेन्नम्मा का जन्म काकतीय राजवंश में हुआ था। वो घुड़सवारी, आखेट और शस्त्र संचालन में भी निपुण थी। थोड़े ही दिनों में कित्तूर राज्यवंश पर विपत्ति के बादल मंडराने लगे। पूना के पेशवा से मतभेद होने के कारण पेशवा ने छल से महाराज मल्लसर्ज को कैद कर लिया। महाराज अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके। रानी चेन्नम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर दुर्भाग्य, उसकी भी बचपन में ही मृत्यु हो गई। बहन, मैं क्या करूं? ईश्वर ने मुझे किस पाप की सजा दी? पहले महाराज चले गए, फिर मेरा लाडला भी मुझे छोड़ चल दिया। अब मैं क्या करूं? क्या मैं भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं? चेन्नम्मा, चेन्नम्मा, तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? जीवन देने और लेने वाला तो ईश्वर है। उसके द्वारा दिया गया ये जीवन हम नकार नहीं सकते। हमें तो सब सहते हुए चलना है। बाधाएं तो आती ही हैं, उसे सहन करने की शक्ति हमें ईश्वर देता है। अंधेरे में वही प्रकाश दिखाता है। तुम तो हिम्मत वाली हो, तुमसे मैंने कई बातें सीखी हैं। हिम्मत रखो चेन्नम्मा। मैं भी तो दुखी हूं, पर दुखी होने से कुछ नहीं होगा। दीवान जी, दीवान जी। मैं प्रस्तुत हूँ महारानी साहिबा। कहिए, मेरे लिए क्या आदेश? दीवान जी, हम संकट की घड़ी में हैं। राज्य संचालन में बाधा आ रही है। चेन्नम्मा अभी सदमे से उबर नहीं पाई हैं। शिवलिंग रुद्र सर्ज को अब राज्य की बागदौड़ संभालनी ही होगी। उन्हें हमारे पास भेजें। जी, जैसी आपकी आज्ञा। लीजिए, वो खुद ही इधर आ रहे हैं। छोटी और बड़ी माँ दोनों को सादर प्रणाम। देखो शिवा, अब तुम बच्चे नहीं रहे। मित्रों के साथ घूमना और शिकार करना ही सब कुछ नहीं है। राजकाज की तरफ भी ध्यान दो। छोटी माँ ने तुम्हें जो राज्य संचालन की शिक्षा दी है वो व्यर्थ न जाने पाए। छोटी माँ तुम्हें शिखर पर देखना चाहती हैं। माँ, मैं छोटी माँ की शिक्षा व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उनकी इच्छा पूरी करूंगा। मैंने राजकाज के संबंध में काम करना शुरू कर दिया है और कल ही महामंत्री जी, दीवान जी और सेनापति जी, हम सभी एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। आप चिंता न करें। तो इस तरह बड़ी रानी के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज धीरे धीरे राज्य संचालन करने लगे। पर सब दिन रहत ना एक समान। शिवलिंग रुद्रसर्ज गंभीर रूप से बीमार हो गए। बचने की कोई आशा नहीं थी। राजा शिवलिंग रुद्रसर्ज दुखी रहते कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी गई। राजा ने भी अपने निकट जन के पुत्र को गोद लेने का विचार किया, परंतु मैं इसे संभव नहीं होने दूंगा। दीवान मल्लप्पा शेट्टी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं।
मेरे रहते हर कोई राजा बन जाए, ये हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो करना होगा मल्लप्पा शेट्टी। क्या करूं? ये ठीक है। नहीं, बाधा आएगी इसमें, मेरी पोल भी खुल सकती है। तो फिर अरे हाँ, आ गया सूत्र हाथ में। इस पर अभी से अमल करना शुरू करता हूं। सुनो, कोई है? कोई है यहाँ? जी दीवान जी, आदेश करें, सेवक हाजिर है। ये पत्र लो और अभी इसी समय धारवाड़ पहुंचो। लिखित पते पर पत्र पहुंचना चाहिए। यदि किसी और को इस बात की भनक लगी तो जान से हाथ धो बैठोगे। काम हो गया तो बड़ा इनाम पाओगे। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज की जय हो। छोटी और बड़ी महारानी की जय हो। आपका यह सेवक आपको नमन करता है। महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप मर्री घोड़ा के पुत्र को गोद लेना चाहते हैं? यदि आप दत्तक लेंगे तो उसके लिए धारवाड़ के कलेक्टर मिस्टर थेकरे की अनुमति लेनी होगी। बगैर अनुमति दत्तक लेना अंग्रेज सरकार से दुश्मनी पालना होगा। मैं तो राज का भला चाहता हूं। मैंने नमक खाया है आपका। आप हमारे दीवान हैं कि अंग्रेजों के? अंग्रेज कौन होते हैं हमारे मामले में बोलने वाले? दीवान जी, मरड़ी गौड़ा में पुत्र को गोद लेने की कार्यवाही आज ही होगी। सबको सूचित कर दो, आज ही गोधुली बेला में। और इस तरह शिवलिंग रुद्रसर्ज ने उस बालक को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। बालक का नाम गुरुलिंग मल्लसर्ज रखा गया। कुछ ही दिनों में शिवलिंग रुद्रसर्ज का देहावसान हो गया। चेन्नम्मा, तुम राजकाज के बारे में जानती हो। तुम में राजकाज चलाने के सभी गुण हैं। तुम इस साम्राज्य का भला ही चाहोगी। मैं जानती हूं, तुम में आत्मविश्वास और जोश है। अब साम्राज्य का भार तुम्हारे ही कंधों पर है। लेकिन दीवान, वो अपने ही राज्य को खोखला करने में लगा था। उसने चेन्नम्मा की शिकायत धारवाड़ के कलेक्टर थेकरे से कर दी और घर का सारा भेद अंग्रेजों को बता दिया। अब आएगा मजा। उससे ही चालाकी। अंग्रेज तो इसी ताक में है कि उन्हें कोई रियासत हड़पने को मिले। मुझे भी अंग्रेज सरकार इनाम इकराम देंगे। हो सकता है मुझे ही राजा बना दे। लॉर्ड डलहौजी का पंजा तैयार है कित्तूर को झपटने के लिए। दीवान जी, आज शाम को सब अधिकारी दरबार में हाजिर हों। ऐलान कर दीजिए। वो तो सब कर दूंगा, परंतु आप जरा ये फरमान पढ़ा जो कि धारवाड़ कलेक्टर साहब ने भेजा। लाइए मैं ही पढ़ देता हूं। आखिर मैं आपका सेवक हूं। रानी चेन्नम्मा, कलेक्टर धारवाड़ की तरफ से आपको खबरदार किया जाता है कि आप कोई भी काम हमारी मर्जी के खिलाफ ना करें। हम गुरुलिंग मल्लसर्ज को कित्तूर राज का उत्तराधिकारी मानने से इंकार करते हैं। चेन्नम्मा, आपको यह आदेश दिया जाता है कि आप संरक्षिका का पद छोड़कर सभी अधिकार राज के दीवान मल्लप्पा शेट्टी को सौंप दें, आज और अभी। इस फरमान को कचरे में फेंक दो। मैं सिर्फ ईश्वर का आदेश मानती हूँ। अंग्रेज चाहे जो कर लें। मैं चेन्नम्मा सौगंध खाती हूँ, मैं अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा जी जान से करूंगी।
थैकरे ने रानी के पास कई संदेश भेजे और धमकियां भी दी। चेन्नम्मा को मालूम था कि उसके दोनों दीवान मल्लप्पा शेट्टी और वेंकट राव अंग्रेजों से मिले हुए हैं। मेरे प्यारे सैनिकों, आज हमारा राज्य संकट में है, पर हम धोखेबाज और अंग्रेजों के सामने झुकेंगे नहीं। हमारे साथ कई योद्धा हैं, जैसे गुरु सिद्धया, बालनाथ, जगवीर, चेन्नवासप्पा। हम सब युद्ध के लिए तैयार हैं। हमें अंग्रेजों को परास्त करना है। सैन्य अधिकारी अपनी अपनी पलटनों में जाएं और युद्ध की तैयारी शुरू कर दें। महारानी जी की जय हो। महारानी जी, हमारे गुप्तचरों ने खबर दी है कि अंग्रेजी टुकड़ियां किले की ओर बढ़ रही हैं। वीरों, ये संग्राम केवल कित्तूर के लिए नहीं है, ये हमारी पुण्य भूमि भारत के लिए है। जय भारत, जय कित्तूर। तेईस सितंबर 1824 को रात्रि में वीर वेश धारण किया और थैकरे की सेना पर हमला बोल दिया। मर्दाना वेश में रानी चेन्नम्मा सिंहनी की तरह दहाड़ रही थी। उसकी तलवार उठती और 4-5 गर्दन काट के ही दम लेती। कारगिल में थैकरे मारा गया। अपने नेता के मरते ही अंग्रेज सेना भाग खड़ी हुई। मल्लप्पा शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मृत्यु दंड दिया गया। स्वतंत्रता के संघर्ष की लहर आसपास के राज्यों में भी फैल गई। इस फैलती लहर को दबाने के लिए अंग्रेजों ने 3 दिसंबर 1824 को फिर कित्तूर पर धावा बोल दिया। आक्रमण की बागडोर ढीकस के हाथों में थी। अंग्रेज सेना शक्तिशाली थी, किंतु देशभक्तों का मनोबल ऊंचा था। उन्होंने फिर अंग्रेजी सेना को भगा दिया। साथियों, 2 बार हम फिरंगियों को भगा चुके हैं। इन दोनों संग्राम में कित्तूर के कई सैनिक शहीद हुए हैं। मैं उन सब के रक्त की एक एक बूंद का हिसाब फिरंगियों से लूंगी, अब इस पार या उस पार। मुझे दुख है, हमारे कुछ साथी धोखेबाज निकले और दुश्मन से जा मिले हैं। हमारे लिए वो देशद्रोही गड्ढा खोदने में लगे हैं। उन्हें माफी नहीं मिलेगी। हम उन्हें चुन चुन कर मारेंगे। उधर दुश्मन आगे बढ़ रहा था। उसने मौका देखकर तीसरी बार आक्रमण किया। शिववासप्पा ने रानी के बारूद में गोबर मिला दिया। कई भेद अंग्रेजों को दिए। इस युद्ध में रानी की पराजय हुई। उसे कैद कर लिया गया। अंग्रेजों ने रानी के विश्वास पात्र जगवीर, बाला राणा, नागरकुट्टी, बालकृष्णा को फांसी की सजा सुनाई। कित्तूर की जय हो, रानी चेन्नम्मा की जय हो, ये कहते हुए सारे वीर फांसी पर झूल गए। ये समाचार बेगल हॉल में कैद रानी तक पहुंचा तो उसने इन योद्धाओं की मृत्यु के समाचार को सुनकर अपने प्राण त्याग दिए। धन्यवाद उस किताब वाले को जो शहीदों की ये वीर गाथाएं लोगों तक पहुंचाता है। अब हमारा कर्तव्य है और लोगों को हम रानी चेन्नम्मा के बारे में बताएं। आज एक अच्छे दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद। अच्छा दादा, चलते हैं, कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।
जुल्म से गर्क कर दिया, खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी फिर मेरी तस्वीर वंदे मातरम। निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। मान का भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त भक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।